अकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के पिछले परीक्षाओं 2016, 2017, 2019 में रीजनिंग के कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया उसका विवरण देखने वाले हैं कि 2016 में कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है, 2016 में कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया और 2019 में कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया, इस पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पटवारी के रीजनिंग के लिए हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 वीडियो और बन चुका हुआ है, अगर वो नहीं देखे हों तो वो ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलो, तो ये है पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2016 का। ठीक है, रीजनिंग 2 पार्ट में होता है, एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में चित्र वाला होता है, वर्बल रीजनिंग में तार्किक होता है। ठीक है, तो देखो वर्बल रीजनिंग का देखते हैं। इसमें पहला है कोडिंग डिकोडिंग, मतलब जो ए से जेड तक का जो संख्या होता है उसको कोड बना के कोड बनाया रहता है जिसको पता करना रहता है और उसी के माध्यम से हमें दूसरा कोड बनाना रहता है। तो इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है 2016 में। फिर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध कि वो रिश्ता ज्ञात करने वाला, उसमें से भी एक प्रश्न पूछा गया। सीरीज, श्रृंखला, जिसमें कुछ अक्षर या फिर कुछ लेटर दे दिए रहते हैं, उसके बाद उसका आगे का ज्ञात करना रहता है। इसमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं 2016 के एग्जाम में। फिर है फाइंड मिसिंग टर्म, लुप्त पद ज्ञात करना, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछा गया। तो वर्बल रीजनिंग में कुल 10 प्रश्न पूछा गया है 2016 के एग्जाम में। वैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से 2 प्रश्न पूछा गया है। श्रृंखला, 1 प्रश्न। श्रृंखला मतलब इसमें 4 डिब्बा रहता है, 1 2 3 4। इसमें कुछ चित्र रहता है, इसमें कुछ चित्र रहता है, इसमें कुछ चित्र रहता है। फिर यहाँ पर खाली स्थान देता है, बोलता है इसमें कौन सा चित्र आएगा, कौन सा चित्र आएगा, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इस प्रकार के सीरीज होते हैं इसमें, नॉन वर्बल चित्र वाली सीरीज होती है। तो इसमें से 1 प्रश्न पूछा गया इसमें। ठीक है, फिर पासा से भी 1 प्रश्न पूछा गया। काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स, त्रिभुज गिनना या फिर आयत गिनना, उसमें से भी 1 प्रश्न पूछा गया। इसमें से त्रिभुज गिनना वाला प्रश्न पूछा हुआ था 2016 के एग्जाम में। तो 2 1 3 4 1 5, 5 प्रश्न इसमें से, 10 प्रश्न इसमें से, कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो गए? 15 प्रश्न हो गए। तो ये हो गया 2016 का। ठीक है, मैंने ये इंग्लिश पे बताया, आगे ये हिंदी पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2016 का ये देखो, सांकेतिक भाषा से 1 प्रश्न पूछा है, रक्त संबंध से 1 प्रश्न पूछा है, श्रृंखला से 5 प्रश्न पूछा है, लुप्त पद ज्ञात करना से 3 प्रश्न पूछा है। तो वर्बल रीजनिंग से कुल 10 प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो वेन आरेख से 2 प्रश्न पूछा है। इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, जैसे एक त्रिभुज दे दिया, एक यहाँ पर वृत्त दे दिया, एक यहाँ पर आयत दे दिया। ठीक है, इसमें संख्या दे दिया रहता है, बोलता है ये डॉक्टर है, ये चित्रकार है, ये पेंटर है, तो कौन सा संख्या डॉक्टर और चित्रकार दोनों होगा, इस टाइप से वेन आरेख बनता है। तो इसमें से 2 प्रश्न पूछा गया। श्रृंखला से 1 प्रश्न। श्रृंखला मतलब कुछ चित्र दिए रहते हैं, उस चित्र के पद्धति के हिसाब से हमें अगला चित्र ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग में भी श्रृंखला होता है, वर्बल रीजनिंग में भी श्रृंखला होता है। पासा से 1 प्रश्न पूछा हुआ है। ज्यामितीय आकृतियों की गिनती, इसमें त्रिभुज पूछा हुआ था, त्रिभुज गिनना 2016 के क्वेश्चन में। तो इसमें 5 क्वेश्चन, कुल मिला के कितना हो गया? 15 क्वेश्चन। ये हो गया था 2016 का। अभी देखते हैं 2017 का। 2017 में वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा पूछा हुआ है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा परीक्षण ज्ञान, इसमें से 2 प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, दिशा ज्ञात करने वाला। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसमें से भी 2 प्रश्न पूछा गया। श्रृंखला, इसमें से 3 प्रश्न पूछा हुआ है। फाइंड मिसिंग टर्म, इसमें से 2 प्रश्न पूछा हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो प्लस गुणा भाग माइनस वाला बॉड मॉस रूल हिसाब वाला, उसमें से 1। तो इसमें भी कितना? 3 2 5, 5 3 8, नहीं 2 2 4 और 3 7 8 9 1 10। इसमें कितना प्रश्न पूछा हुआ है? 10 प्रश्न इसमें भी पूछा हुआ है। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में देखें, वेन डायग्राम से 3 प्रश्न पूछा हुआ है। कॉम्प्लीमेशन ऑफ फिगर, चित्र को पूर्ण करना, इसमें कैसे क्वेश्चन दिया रहता है? एक ऐसा आयत बना रहेगा जिसको 4 भाग में डिवाइड किया रहेगा, यहाँ पर कुछ चित्र रहेगा, यहाँ कुछ चित्र रहेगा, यहाँ कुछ चित्र रहेगा, बोलेगा यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा जो इस चित्र को पूरा करे। तो इस प्रकार से 1 प्रश्न पूछा हुआ है। इम्पिडेंट फिगर, सन्निहित आकृति, मतलब यहाँ पर कुछ चित्र दिया रहता है और 4 ऑप्शन दिया रहता है, बोलता है कि ये कौन सी
ऑप्शन में ये वाली जो चित्र है वो अंकित है, तो सन्निहित आकृति बोलते हैं इसको। इसमें से एक प्रश्न है, तो 3, एक 4 और एक 5, कितना हो गया 5, 10 और 5 15 क्वेश्चन हो गया। ये 2017 का, ये इंग्लिश पे लिखा हूँ, आगे हिंदी पे है उसी का, ठीक है, 2017 का ही। देखो दिशा ज्ञान परीक्षण का 2 प्रश्न, वर्गीकरण पे 2 प्रश्न, वर्गीकरण को हम विषमता भी बोल सकते हैं, जो पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के सिलेबस के पहले पे ही है, विषमता की पहचान। श्रृंखला में 3 प्रश्न, लुप्त पद ज्ञात करना में 2 प्रश्न, गणितीय संक्रिया में 1 प्रश्न, कुल कितना हो गया 10 प्रश्न वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग में देखें तो वेन आरेख से 3 प्रश्न, आकृति को पूर्ण करना से 1 प्रश्न, सन्निहित आकृति से 1 प्रश्न, कुल कितना हो गया टोटल 5 क्वेश्चन। तो 10 और 5 15 क्वेश्चन, जो कि पटवारी के सिलेबस में 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं, ठीक है। ये 2016 का हो गया, 2017 का हो गया। अब आते हैं 2019 पे। देखो 2019 वर्बल रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग और डिकोडिंग से 2 प्रश्न, 2016 में कोडिंग और डिकोडिंग से आया था, 2017 में नहीं आया है, 2019 में आया है। कितना प्रश्न है 2 प्रश्न। मैथमेटिकल ऑपरेशन से कितना प्रश्न आया है 1 प्रश्न। सीरीज से 3 प्रश्न आया हुआ है। फाइंड मिसिंग टर्म, लुप्त पद ज्ञात करना से 2 प्रश्न, क्लासिफिकेशन से 1 प्रश्न। इसमें टोटल 9 प्रश्न आए हैं। 2016 में 10 आया था, 2017 में भी 10 आया है, 2019 में से वर्बल रीजनिंग के पार्ट से 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो कॉम्प्लीमेशन ऑफ फिगर, आकृति को पूर्ण करना, कितना प्रश्न दिया हुआ है 2 प्रश्न। सीरीज से 3 प्रश्न दिया हुआ है। देखो सीरीज इसमें 3 और 3 6, कुल मिला के 6 प्रश्न सीरीज से। वर्बल में भी सीरीज में 3 प्रश्न है, नॉन वर्बल में भी सीरीज में 3 प्रश्न है। डाइस 1 प्रश्न, काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर 1 प्रश्न। इसमें बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला हुआ था, त्रिभुज दिया हुआ था उसमें बिंदु ज्ञात करने थे, तो इसमें टोटल कितना प्रश्न हो गया 6, तो 9 और 6 15 क्वेश्चन इसमें भी हो गया। ये इंग्लिश पे था, आगे हिंदी पे लिखा हुआ है उसी को। देखो सांकेतिक भाषा से 2 प्रश्न, गणितीय संक्रिया से 1 प्रश्न, श्रृंखला से 3 प्रश्न, लुप्त पद ज्ञात करना से 2 प्रश्न, वर्गीकरण से 1, 3 2 5 6 7 8 और 1 9 प्रश्न हो रहे हैं वर्बल रीजनिंग में। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो आकृति को पूर्ण करना से 2 प्रश्न, श्रृंखला से 3 प्रश्न, पासा से 1 प्रश्न, ज्यामितीय आकृतियों की गिनती, टोटल कितना हो गया 6 प्रश्न हो गया, ठीक है। 9 और 6 15 प्रश्न हो गया, ठीक है। अब इसको देखने के बाद हम एक बार सिलेबस की बात करें। देखो अब हमने जो अभी देखा क्वेश्चन उसके हिसाब से इसमें है कि नहीं। देखो वर्गीकरण, विषमता को पहचानना, इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, ये क्या हो गया सीरीज का प्रश्न हो गया, ठीक है। अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, लुप्त पद ज्ञात करना इसमें आ जाएगा। फिर सांकेतिक भाषा हमने देखा ही, कोडिंग डिकोडिंग, छुपे हुए चित्र, सन्निहित आकृति, वर्ग एवं अंक, वर्ग में अंक ज्ञात करना मतलब लुप्त पद ज्ञात करना, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, सन्निहित आकृति को बोल सकते हैं, आकृति को पूर्ण करना बोल सकते हैं, ज्यामितीय आकृति को गिनना बोल सकते हैं, और बोला है विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि, ठीक है। तो इसी से ही प्रश्न पूछा हुआ है, चाहे 2016 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, ठीक है। और मैं आगे इन सभी पे एक एक टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि उसकी तैयारी कैसे करें और उसका प्रश्न कैसे हल करें और कैसे प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि इसमें से कौन सा टॉपिक का पहले मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।